बाकी हनुमा सीजन 2 एपिसोड 22। एपिसोड का नाम है द बिगेस्ट फादर सन फाइट इन हिस्ट्री। तो एपिसोड को एंजॉय करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो वो वेटर ये देखकर चौंक जाता है कि बाकी ने यूजिरो की कॉलर पकड़ रखी थी और वो बताता है कि उन दोनों को छोड़कर बाकी पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। तभी यूजिरो बाकी को घुमा देता है और बाकी चेयर पर जाकर गिरता है और फिर यूजिरो बोलता है, माना तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई, पर क्या तुम मुझ पे हाथ उठाने का अंजाम जानते हो? तभी बाकी बोलता है, इसे हाथ उठाना बोलते हैं, आप भी जानते हैं ये मामूली हरकत थी और दुनिया का ताकतवर इंसान किसी को धमकाने से सच नहीं बताएगा। तो यूजिरो बोलता है कि सुनने में आया है कि हम दोनों में लड़ाई होने वाली है और तुम पीछे हट रहे हो। बाकी बोलता है, आप चाहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊं? यूजिरो बोलता है, नहीं, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। तभी यूजिरो बाकी पर अटैक कर देता है और बाकी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और नीचे से सब ये देख रहे होते हैं। बाकी बोलता है, आपने मुझे पिछवाड़े पे मारा। तभी बताते हैं कि पिछले 4 साल से बाकी इस लड़ाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज अचानक क्या हुआ ये उसे भी नहीं पता, लेकिन वो पीछे हटना चाहता है और जैसे ही यूजिरो ने अटैक किया उसने भागना चाहा, लेकिन यूजिरो ने उसके पिछवाड़े पे अटैक किया और वो खिड़की से बाहर चला गया, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। तभी यूजिरो बाकी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे हाथ की है। और यूजिरो जैसे ही बाकी के हाथ पर हाथ मारता है, बाकी अपना हाथ हटा लेता है और फिर यूजिरो उसे एक किक मारता है और वो दीवार की दूसरी तरफ जाकर गिरता है और सब लोग बाकी को गिरा देख घबरा जाते हैं। और फिर यूजिरो आता है और बोलता है, माफ करना दोस्तों, आपको डिनर के टाइम ये सब देखना पड़ रहा है। अचानक बाकी खड़ा होता है, यूजिरो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिरो उसका मुंह पकड़ लेता है और फिर उसे शीशे पर लगा देता है और बोलता है कि तुम अपने बाप से आगे निकलना चाहते हो। और तभी शीशा टूट जाता है और वो दोनों खिड़की से बाहर की तरफ गिरने लगते हैं और ये सब देख रहे होते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। तो बाकी सोचता है कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर सकता। तभी यूजिरो बोलता है, बाकी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। और वो दोनों तभी एक कार पर जाकर गिरते हैं। तो बताते हैं, क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग से गिरने पर आदमी जमीन पर ठीक से लैंड हो सकता है? तो एक एक्सपर्ट बताता है, अगर आपका पोस्चर ठीक हो तो आप ठीक से लैंड कर सकते हैं। और बताते हैं कि पहले भी ऐसा देखा गया है, अगर कोई गाड़ी पर गिरता है तो उसके बचने के चांस बढ़ जाते हैं। तभी यूजिरो खड़ा होता है और वहाँ खड़े लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और यूजिरो बाकी को साइड में फेंक देता है और बोलता है, उठो, मैंने तुम्हारे साथ खाना खाया है, अब लड़ने की बारी है। बाकी बोलता है, उठाइए मुझे, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और जैसे ही यूजिरो बाकी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी बाकी उन पे अटैक कर देता है और बोलते हैं उसके डैड ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उन पे हाथ उठा दिया। ये उसने सही किया या गलत किया? देखा जाए तो ये सब सोचने का उसके पास वक्त ही नहीं था। तो बाकी को अपने दिमाग में एक तस्वीर दिखाई दी जो कि एक बड़े से पत्थर की थी जिसपे तेज बारिश हो रही थी और वो बिल्कुल चिकना था। बाकी को अपने डैड का फेस बिल्कुल उस पत्थर की तरह महसूस हुआ और बाकी थोड़ा सा घबरा गया। तभी यूजिरो बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत! और यूजिरो उस पर अटैक कर देता है। तभी पुलिस फोर्स यूजिरो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब डर के भाग जाते हैं। तो वो बोलता है कि तुम यूजिरो के साथ लड़ रहे हो, ये बच्चों की तरह मारना बंद करो। तभी वो बाकी के गाल को पकड़ लेता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और यूजिरो बोलता है कि बताओ, मेरे साथ प्यार से पेश आने की वजह क्या थी? चलो जवाब दो मुझे। तभी बाकी चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, नहीं देना मुझे कोई भी जवाब। यूजिरो बोलता है, ये रात बहुत लंबी होने वाली है। बाकी बोलता है, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तभी बाकी यूजिरो पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन उसे हिट नहीं कर पाता और यूजिरो बोलता है, ऐसी जिद्दी औलाद किसी को ना मिले। और तभी यूजिरो अपनी पूरी ताकत से बाकी को किक मारता है और बाकी को इस किक से अपनी जगह समझ आ गई और बाहर खड़े प्राइम मिनिस्टर और भी ज्यादा फोर्स बुलवा लेते हैं ताकि ये फाइट रुक सके। तो यूजिरो बाकी को बोलता है, तुम्हारे दिमाग में बेशक भूसा भरा है, पर तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देता है। बाकी ये सुन के चौंक जाता है। तो यूजिरो बोलता है, एक मूव है जो सिर्फ औरत और बच्चे इस्तेमाल करते हैं। बाकी सोचता है, ये फिर से मुझे मारने वाले हैं। यूजिरो बोलता है, इसकी खास बात है कि इसमें आदमी मरता नहीं है, लेकिन दर्द बहुत होता है। बाकी बोलता है, मैं भी तो देखूं आपकी वेब स्ट्राइक में कितना दम है। तो बाकी सोचता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बताते हैं कि इतनी बेरहमी से बाकी को किसी ने नहीं मारा था। बाकी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और यूजिरो बोलता है, एक बार और हो जाए, और वो बाकी को फिर से मारता है। बाकी को हद से ज्यादा दर्द होने लगता है। बताते हैं कि बाकी ने एक मजबूत शरीर तो तैयार कर लिया,
लेकिन उसके पास इस दर्द से बचने का कोई तरीका नहीं है और इस मूव के लिए कोई भी डिफेंस नहीं बना था। तो बदले में बाकी भी यूजिरो पर एक विप स्ट्राइक मार देता है। बाकी ये देखकर चौंक जाता है कि यूजिरो के शरीर की नसें बाहर आने को हो रही हैं। यूजिरो की आंखें बाहर आ गई थी और उसने अपने दांत जकड़ लिए थे और मुट्ठी बंद कर ली थी और फिर धीरे धीरे खोली और उसने अपने पूरे शरीर को कस रखा था और बाहर से बॉडी टाइट थी लेकिन वो अंदर से फ्लेक्सिबल था और बॉडी को लूज करने में जो दर्द हुआ उस दर्द से स्किन का दर्द गायब हो गया और थोड़ी ही देर में वो नॉर्मल हो गया। बाकी सोचता है इन्हें मारने के बाद दर्द क्यों नहीं हुआ। इजिरो बोलता है इस बच्चे वाले हमले से तुम मुझे दर्द दे पाओगे और अपने हर मूव से पहले सोचो कि तुम किससे मुकाबला कर बैठे हो। इजिरो दोबारा पोजीशन ले लेता है तो बाकी भी अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और इजिरो भी अपने पोजीशन पे आ जाता है और इजिरो बोलता है ये हुई ना बात, इस बार मुझे मारने में अपनी पूरी जान लगा देना। तभी वहाँ टोकुगावा आ जाता है और बोलता है कोई भी कसर मत छोड़ना, घबराना मत। बाकी मैंने होटल और इसके आसपास के सभी घर को खाली करवा दिया है, अब खत्म कर दो ओगर को, उसके लिए चाहे ये बिल्डिंग ही क्यों ना उड़ानी पड़े। ओगर बोलता है बुड्ढे में बहुत जान है। तभी बाकी अटैक करता है लेकिन यूजिरो उसे दीवार में फेंक के मारता है। बाकी सोचता है कि क्या बात है, उन्होंने मुझे अपने हाथ से रोक लिया, कितनी अच्छी टेक्निक है। यूजिरो बोलता है मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ना करना, मुझे बेइज्जत करना है, मैं ये बात दोबारा नहीं कहूंगा। बाकी सोचता है हाँ जानता हूँ, मेरे सामने जो आदमी है उसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। तभी यूजिरो बोलता है चलो आओ, रुक क्यों गए, और इमोशनल होकर बोलता है एक बाप अपने बेटे की असली ताकत देखना चाहता है तो चलो असली लड़ाई शुरू करते हैं। और ये सुन के बाकी चौंक जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।